आपको हम बतावें, हनुमान जी महाराज ने रामायण लिखी, उसका नाम था हनुमान नाटक। क्या नाम था? यहां पर एक से एक विद्वान बैठे हैं। जब कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो उसको प्रकाशित कराने से पहले वो अपने से बड़े विद्वान के पास जाता है और कहता है कि मैंने ये लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ करके और इसकी प्रस्तावना चाहे भूमिका लिख देंगे ना, तो हमारी ये किताब प्रमाणित हो जाएगी। ठीक ना? हनुमान जी सोचे कि हम अपनी प्रस्तावना किससे लिखवाएं, तो ऋषिवर वाल्मीकि जी का ध्यान आया कि वो वाल्मीकि रामायण की रचना पहले कर चुके हैं। तो हनुमान जी अपनी जो राम कथा लिखे थे, पत्थर पर नाखून से हनुमान जी लिखे थे, कागज पे नहीं लिखे थे। पत्थरों को ले लेकर उस पर नाखून से कुरेद कुरेद कर पूरी राम कथा लिखे थे। सारे पत्थरों को लेकर गए, श्री वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हम भी एक राम कथा लिखे हैं, यदि आप इसकी प्रस्तावना लिख देंगे तो आनंद आ जाएगा। वाल्मीकि ऋषि पढ़े और दर्शन करिएगा। वाल्मीकि ऋषि आंख बंद करके भविष्य में देख देख के लिखे थे, राम जी के जन्म के पहले लिख डाले थे। और हनुमान जी आंखन देखा लिखे थे। तो हनुमान जी की कथा वाल्मीकि ऋषि की कथा से और सटीक और स्पष्ट थी। वाल्मीकि ऋषि सोचे यदि ये कथा मार्केट में आ गई तो हमारी वाली तो पीछे हो जाएगी। मन में भाव आया तो हनुमान जी से वाल्मीकि ऋषि बोले कि मैं प्रस्तावना तो लिख दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा, मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले करूंगा। वाल्मीकि ऋषि प्रस्तावना लिखे और उसके बाद बोले ये जो आपने रचना रची है, पत्थर लिखे हैं, इन सभी पत्थरों को ले जाके समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी वचनबद्ध रोते रोते ले जाकर समुद्र में डाले। अब पहुंचे रघुनाथ जी के पास, जाकर सब बताएं। राम जी बोले चिंता मत करिए, जिन वाल्मीकि ऋषि ने आपके द्वारा रचित कथा को समुद्र में डलवाया है, मैं कह रहा हूं कलिकाल में वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को समुद्र में डलवाए हैं उसी कथा को लिख करके जगत में प्रचारित करेंगे। और इस बात को सत्य कहत करते हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भय। पूज्य नाभादास जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए और आ करके रामचरितमानस की रचना की। आप में से